तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। और इससे लालू जी को खटका महसूस हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि फिर मल्टी मार दें। तो वैसी परिस्थिति में दोनों पिता पुत्र नीतीश कुमार के घर पर गए और गुप्त वार्ता किए होंगे। पेरिस में भी कहा जाता है नीतीश कुमार को पलटू राम के रूप में माना जाता है। और लालू जी कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। लालू जी चाहते हैं कि कांग्रेस के ही लोग आगे प्राइम मिनिस्टर हो। तो इसी बात के समझौता के लिए, चूँकि लालू जी के बल पर ही आज नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, तो हो सकता है जब कांग्रेस के बारे में उन्होंने इस प्रकार की बात कह दी कि साहब घमंडिया गठबंधन से उसको कोई मतलब नहीं है, अभी 5 राज्यों के चुनाव में लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि 5 राज्य के चुनाव में लोग इंटरेस्टेड हैं, भाजपा भी इंटरेस्टेड है। लेकिन कहने का उनका गर्ज यही था कि तिरस्कृत के रूप में, तिरस्कार के रूप में उन्होंने देखा कांग्रेस को, और इससे लालू जी को खटका महसूस हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि फिर मल्टी मार दें। तो वैसी परिस्थिति में दोनों पिता पुत्र नीतीश कुमार के घर पर गए और गुप्त वार्ता किए होंगे कि आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं, आगे आप ही का समर्थन करेंगे। तो इसी राजनीति के तहत शायद लालू जी पिता पुत्र दोनों नीतीश कुमार को समझाने गए होंगे। मेरे समझ में, व्यक्तिगत मेरी राय है। तेजस्वी यादव बोल रहा है कि चुनाव के समय में गोदी मीडिया पूछता था कि बिहार में नौकरी कहाँ से आएगी, और नौकरी आएगी तो बजट कहाँ से होगा। वो सच्चे राजनीतिक साबित हो रहे हैं तेजस्वी प्रसाद। राजनीति जो आज की है, जिसमें झूठा न बोले, झूठा वादा न करे, तो राजनीति कैसा है। तो जिसमें वो कर रहे, बोल रहे थे तो सच्ची बात बोल रहे थे, चूँकि वो विरोध में थे। अब आज सत्ता पक्ष में हैं, आज 12-12 डिपार्टमेंट का मलाई चाह रहे हैं। और वैसी परिस्थिति में आज सरकार को नौकरी देने का वादा किया और झूठ मूठ नौकरी दिया, विरोध बाहरी को नौकरी दिया, फर्जी लोगों को नौकरी दिया, वैसे लोगों को नौकरी दिया जो ऑलरेडी नौकरी में हैं, लेकिन ढोल पीट रहे हैं कि 1,20,300 कई एक लोगों का नौकरी हमने दिया है। देखिए, माननीय नीतीश कुमार एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और कूटनीति भी कर रहे हैं, जान रहे हैं, और इसी के बल पर अल्पसंख्यक संख्या में होते हुए भी आज बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आज 18 वर्ष उन्होंने गुजार दिया तिकड़मबाजी करके। और यही कारण है कि लालू यादव ने उनको पलटू राम की संज्ञा दी है। और वही नहीं, हमको तो मालूम हुआ एक आदमी पेरिस से आए हैं, उन्होंने कहा कि पेरिस में भी कहा जाता है नीतीश कुमार को पलटू राम के रूप में माना जाता है। तो ये तो संसार में प्रसिद्ध है पलटू राम में। तो अभी जो संदर्भ है कि कहा था कि 23 में हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे, और 23 का अब 11वां महीना चल रहा है। वैसी परिस्थिति में अभी तक नहीं बनाए हैं, तो लालू जी को निश्चित रूप में सबर का बांध टूटते हुए नज़र आता है। इसलिए कभी कभी वो दूरी बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार दबाव डालने के लिए कभी भाजपा की बड़ाई कर देते हैं, नरेंद्र मोदी जी की बड़ाई कर देते हैं, और इधर ये समझ में आ गया जब राहुल जी के बारे में कह दिए लालू जी कि आप शादी कीजिए, हम लोग बारात जाएंगे, तो नीतीश कुमार का जितना भी आशा और अपेक्षाएं थी सब टूटते हुए नज़र आया। तो वो बेचैन हो गए हैं। और उसके बाद चाहे पटना का मीटिंग हो, बेंगलुरु का मीटिंग हो, मुंबई का मीटिंग हो या दिल्ली का मीटिंग हो, इवन कन्वेनर भी उनको नहीं बनाया गया। वैसी परिस्थिति में वो ऐसा कदम उठा रहे हैं जिसे लग रहा है